नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राहुल लोधी आज डिवाई विधानसभा के कसेर में उपस्थित हूं और इस समय कसेर में स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है और मेरे साथ चिकित्सा प्रभारी बैठे हुए हैं। इनसे जानते हैं कि इस स्वास्थ्य मेले का क्या उद्देश्य है। सर, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, कसेर कला। तो सर, आज जो स्वास्थ्य मेला लगा है उसका क्या उद्देश्य है? कैसे जनता को इसका लाभ मिलेगा? जो भी रोगी हैं उनका इलाज किया जाएगा और जो सरकार की योजना है उनके विषय में जानकारी दी जाएगी। जैसे आयुष्मान भारत है, नसबंदी है, पुरुष नसबंदी है, महिला नसबंदी है और टीबी की जानकारी देनी है, लेप्रोसी की देनी है, इनके इलाज भी करने हैं। जनरल ओपीडी है और हमारे यहाँ बाहर से चिकित्सक आए हुए हैं, वो भी सब सेवाएं दे रहे हैं। जैसे जनरल ट्रीटमेंट आपका, और आई के डॉक्टर भी आए हुए हैं, ईएनटी के आए हुए हैं, लेप्रोसी के भी हैं, सभी विभागों के डॉक्टर आए हुए हैं, तो उनके द्वारा जनता को लाभ दिया जाएगा। सर, जिस प्रकार से हमने अभी देखा जो पॉइंट्स बनाए गए हैं उसमें निःशुल्क जांच भी की जा रही हैं। कौन कौन सी किस किस प्रकार की सर निःशुल्क जांच हो रही हैं? हमारे यहाँ HIV की जांच हो रही है, डेंगू की हो रही है, टाइफाइड की हो रही है, मलेरिया की हो रही है और बहुत सारी जांचें HV हो रही है। ये सारी जांचें हमारे यहाँ हो रही है। सर, जैसे अभी आपने डेंगू का नाम लिया, स्पुटम की भी जांच हो रही है, जिससे टीबी की जांच होती है। सर जैसे अभी आपने डेंगू का नाम लिया, इस समय सर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में डेंगू एक महामारी के रूप में फैल चुका है। सर, क्या क्या जनता को बचाव करने चाहिए और आपकी तरफ से क्या क्या स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं डेंगू से बचने के लिए? डेंगू से बचने के लिए पहले तो अपने घरों के आसपास सफाई करें, लोग अच्छे से सफाई हो, कीटनाशक दवाएं छिड़की जाए, जो एंटी लार्वा स्प्रे कराया जाए, फॉगिंग कराई जाए। बाकी डेंगू का ट्रीटमेंट हम कर रहे हैं और जो भी बीमारी सभी का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ डिवाई के डॉक्टर हेमंत गिरी जी सर भी बैठे हैं। उनसे पूछते हैं, सर इस समय दिल्ली में, डिवाई में बहुत जो भी NCR क्षेत्र है वहाँ पॉल्यूशन बहुत बड़ा हुआ है। एयर क्वालिटी इंडेक्स लगभग सीवियर कंडीशन से अनहेल्थी कंडीशन में है। तो सर, कैसे जनता को बचाव करना चाहिए इस पॉल्यूशन से? धन्यवाद राहुल जी, जो आपने इस मंच को चुना जनता में अवेयरनेस फैलाने के लिए। जो आपने सवाल पूछा उसका जवाब देने से पहले एक जो आपने इससे पहले जो सवाल पूछा था उसका भी जवाब देना चाहूँगा मैं। आपने पूछा था कि ये कैंप का मकसद, जो इस तरह के जो स्वास्थ्य मेला होते हैं, देखिए एक तो नॉर्मल OPD चल रही है, रोज़ पेशेंट देखे जा रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य मेले का मकसद ये होता है कि एक पटल पर हम सभी चीज़ों को ले आएँ। जैसे कि आज यहाँ पे विशेष डॉक्टर आए थे, सभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों को बुलाया गया था यहाँ पर, जो अभी भी OPD कर रहे हैं, तो जनता को इसका लाभ मिलेगा। और जैसा कि सर ने बताया कि सारी जांचें मुफ्त हो रही हैं, ये डेली होती हैं यहाँ पर, ये सारी जांचें डेली होती हैं, यहाँ पर भी होती हैं। और जो अपने ब्लॉक में जो दूसरे अस्पताल हैं, डिबाई का है, दानपुर है, सभी जगह सारी जांचें मुफ्त में होती हैं। दूसरा आपने जो सवाल पूछा कि जो ये समय होता है, आपने देखा होगा हर बार NGT की तरफ से गाइडलाइन शुरू होती है दिवाली से पहले का जो समय है, जिस समय परली जलाई जाती है या पटाखों की, इसकी वजह से थोड़ा सा जो एयर में पोल्यूशन बढ़ जाता है, तो सर्दी खांसी के जो मरीज़ हैं वो बढ़ जाते हैं। तो लोगों से यही हमारी उम्मीद है कि जब भी वो चलें, तो क्योंकि इसको इतना आसान नहीं है कि हम एकदम से एटमॉस्फेयर को साफ़ कर दें, लेकिन हाँ अपने प्रिकॉशंस हम ले सकते हैं कि जहाँ धूल मिट्टी है वहाँ पे मुंह पे कपड़ा रखें, मास्क का इस्तेमाल करें। जिन लोगों को विशेष छाती की समस्या है, ऐसे लोगों को चाहिए कि वो सर्दी से बचें, क्योंकि ठंड लगने के बाद ब्रोंकाइटिस की समस्या बढ़ जाती है, सांस लेने में दिक्कत महसूस होती है। किसी भी तरह की कोई परेशानी होने पर निकटतम स्वास्थ्य केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं और बचाव ही इसका सबसे बड़ा इलाज है। और साथ में जो सरकार की दूसरी योजनाएं हैं जो लोगों को प्रदूषण करने से रोक रही हैं, अगर उस पर भी पूरी अमल किया जाए और जो बाहर के दूसरे डिपार्टमेंट हैं, अगर वो इस विषय में अपने सही तरीके से काम करते हैं, तो मैं आश्वस्त हूँ कि इस समस्या से छुटकारा पाया जा सकता है। सर, जिस प्रकार से अभी डेंगू की बात सर से भी पूछी थी, सर आप अपनी तरफ से जनता को क्या क्या बचाव के उपाय बता सकते हैं? देखिए, बचाव तो जो सर ने बताया है वही है। इससे पहले हमारे CMO साहब ने भी एक बयान दिया था कि
डेंगू से घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पॉजिटिव भी आ रहा है तो ऐसा नहीं कि सभी डेंगू खतरनाक है। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग होती रहे, फ्लूइड बैलेंस बना रहे। क्वैक्स के पास जा कर के इलाज कराने से अच्छा है कि निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में जाए मरीज़, वहाँ डॉक्टरों से सलाह ले, ठीक है। और नॉर्मल दवाइयों से भी इसका इलाज संभव है। तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा दवाइयाँ इसमें चलती हैं। सिंपल पैरासीटामॉल की गोली से अगर बुखार उतर जाता है, प्लेटलेट मॉनिटरिंग अगर ठीक से मरीज़ की हो जाती है तो मरीज़ बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। कुछ पेशेंटों को एडमिशन की ज़रूरत भी पड़ जाती है, जिसमें बीपी फॉल कर रहा हो, उनका ब्लड प्रेशर अगर मेंटेन नहीं हो रहा है, तो ऐसे मरीज़ों को भर्ती करके ड्रिप लगाने की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये डॉक्टर अपने आप डिसाइड कर लेंगे अगर मरीज़ सही समय से अस्पताल पहुँचता है तो आज स्वास्थ्य मेला लगा हुआ है और आप सभी स्वास्थ्य मेले में आकर लाभ उठाएं। और इसी प्रकार मेरे साथ उपस्थित हैं एक और डॉक्टर हैं। सर, आपका क्या नाम है? मैं डॉक्टर सौबीर सिंह, मेडिकल ऑफिसर, रतनपुर बैलौन। तो सर, आज जो स्वास्थ्य मेला है, क्या उद्देश्य है उस स्वास्थ्य मेले का और जनता के लिए क्या फ़ायदा है इसका? मतलब जितनी भी गवर्नमेंट की सर्विसेज चल रही हैं उनके बारे में अवेयरनेस फैलाना, और जितनी भी मतलब ये इस टाइप की बीमारियां हैं जो इस समय जैसे डेंगू फैला हुआ है, डेंगू की अवेयरनेस, ताकि मतलब जो घरों में अपना गंदा पानी रोक लेते हैं, जनरली मच्छर उसमें पलता है, रनिंग वाटर में नहीं पलता है। तो घरों में जहाँ भी पानी रखा हो रिजर्व, उसकी सफाई करें। वैसे तो ये होता है कि मतलब गवर्नमेंट की तरफ से एक पहले भी निकला था कि वीकली अपने संडे में घरों की सफाई की जाए। तो अगर उससे अगर बचना है डेंगू से, तो पहले ही उसको अपने, जैसे पानी बरसात के मौसम के बाद जनरली ये आता है, तो उस समय अपने घरों की सफाई रखें। और जैसे अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि झोला छाप के पास कम से कम जाएं, किसी भी नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाके, जैसे अब हमारे वो हैं PSC हैं, CSCs हैं, और आजकल तो CHO हर जगह हर गांव में बैठे हुए हैं, उनसे संपर्क करें। वो आपको गाइड करेंगे कि हाँ पैरासीटामॉल लेनी है कितने। आज के जनरली देखा गया है कि जो क्वैक्स बैठे हैं वहाँ पे 4-4 या 5-5 डोज दे रहे हैं पैरासीटामॉल की, जिसकी वजह से जनरली LFT डीरेंज हो रहा है, जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ हो रही है। जितनी भी डेथें हो रही हैं मैक्सिमम देखा जाए क्वैक्स के उससे हो रही हैं। सर, लगभग पैरासीटामॉल की कितनी डोज दे देनी चाहिए? मैक्सिमम मतलब जो गाइडलाइन में है कि 4 ग्राम तक आप दे सकते हैं। 4 ग्राम से ऊपर और ये खिला रहे हैं कम से कम 650 की, कम से कम 6 डोज, 7-7, 8-8 डोज, जिसकी वजह से जनरली जो डेथ हो रही है, क्योंकि जो LFT डीरेंज होता है तो उससे प्लेटलेट्स। सभी डॉक्टर्स ने अपने अपने जनता को बचाव के उपाय बताए हैं। सर, डेंगू हो, अब सर जिस प्रकार से पॉल्यूशन भी इंक्रीज हुआ है, और एक और है सर, डिवाई में टीवी के अभी विधायक जी आए थे, उन्होंने भी टीवी के बारे में पूछा था। सर, टीवी के लगभग सरकार ने भी अपना एक उद्देश्य रखा है कि 2024 तक हम ख़त्म कर देंगे। सर, आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं टीवी से बचाव के और टीवी को रोकने के लिए? मतलब इसमें एक तो एक्टिव सर्विलेंस का वो चल रहा है कि घर घर जाके मतलब आशा के माध्यम से टीबी के पेशेंट को देखा जाए। जो भी मतलब उनके सिम्टम है, बुखार आना, खांसी होना, मतलब 1 हफ्ते से ज़्यादा की अगर खांसी है और फीवर आ रहा है, तो उसको एक्टिव सर्विलेंस के द्वारा उसके स्पुटम की जांच की जाए और फिर उसका रेगुलर ट्रीटमेंट। इसमें ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा पार्ट है कि रेगुलर होना चाहिए, क्योंकि इसमें अगर आपने थोड़े टाइम के लिए अगर वो छोड़ दिया तो डिफ़ॉल्ट के केस में चला जाएगा या फिर रेजिस्टेंस के केस में चला जाएगा। तो उससे उसके लिए अवेयरनेस फैलाई जानी चाहिए, ताकि अगर ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसका कंप्लीट ट्रीटमेंट हो। और जांच की सुविधा आजकल हर जगह की हुई है बहुत अच्छे से। गवर्नमेंट का, माननीय प्रधानमंत्री जी का वो है मिशन है कि इसको 2025 तक रेडिकेट करने का हुआ। तो सर के द्वारा बहुत सारे बचाव के उपाय बताए गए। हमारे चैनल के माध्यम से ये एक आप जागरूकता का प्रोग्राम भी समझ लीजिए, और मैं इसी के साथ विदा लेता हूँ।